हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। पिछले एपिसोड में किस तरह वो तीनों आखिर में लेजेंडरी सानिन को ढूंढ लेते हैं, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं, जैसे कि आप सब जानते हो, पहले याही को उनके पास जाता है। लड़के, तुम यहाँ अकेले? क्या चाहिए तुम्हें? अब उनको बहुत भूख लगी है, बस थोड़ा साइज खाना चाहिए। हमने उन्हें ढूंढ लिया था जिराया सन से, लेकिन जो कुछ भी हुआ था मेरे साथ, इसीलिए मैं लीफ निंजा को अपनाना नहीं चाहता था। नारुतो उज़ुमाकी, मैं जानता हूँ तुम जानना चाहते हो क्यों, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है तुम जान गए। खैर छोड़ो, उसके बाद क्या हुआ सुनो। हम देखते हैं उन तीनों को खाना देने के बाद हमारे लेजेंडरी सानिन यहाँ से निकलते हैं। लेकिन अब तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास जितना खाना था हमने दे दिया, अब कुछ नहीं हमारे पास। वो अपुन ने अच्छे से देखा किस तरह आप उसके बजा रहे थे, अरे उस हैंजो की। तो आप अगर अपुन को, मतलब अपन तीनों को अगर निंजुत्सु सिखा देंगे तो क्या मैं इन बच्चों को खा जाऊँ? यही अच्छा होगा। साला इसकी माँ का। इन्हें अपने साथ ले जाना मुसीबत है, तो इन्हें खाना ही। और ओचिमारू, बस करो, तुम और सुनाडे आगे जाओ, मैं यही रुकूंगा। ऐसा लगता है इन बच्चों ने बहुत कुछ देखा और सहा है, इनके लिए यहाँ कुछ समय रहकर मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। वो वक्त काफी अजीब था, खासकर मेरे लिए। मेरे परिवार को मारने वाले लीफ निंजा थे, और उस वक्त एक लीफ निंजा हमारे देखभाल करने के बारे में कह रहा था। खैर आगे सुनो। हाँ, तो कहानी में आगे कोनन और याही को जिराया के होने से काफी खुश थे, शिवाय नागाटो को छोड़कर। दरअसल वो उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद वो समय आता है जब नागाटो का रेनेगन देखकर मास्टर जिराया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और इस किस्से के बाद वो उन तीनों को फाइनली निंजुत्सु सिखाते हैं। 3 साल बाद वो तीनों जब एक तरह से काबिल बन जाते हैं, तो उनसे विदा लेकर मास्टर जिराया वापस युद्ध में अपने दोस्तों का साथ देने के लिए चले जाते हैं। उनकी वजह से हम ताकतवर बने, शारीरिक और मानसिक तौर पर। जिराया सेंसे को मुझ पर बहुत भरोसा था। वो सोचते थे कि मैं ये दुनिया बदल सकता हूँ। उन्हें हम तीनों पर भरोसा था, और इसी भरोसे के साथ वो हम तीनों को छोड़कर चले गए। हाँ, तो कहानी में आगे कुछ सालों बाद रेन विलेज के अंदर वो तीनों जब बड़े हो जाते हैं, तो अपने सूझबूझ से अपने जैसे कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक कमाल का टीम बनाते हैं, जिसमें याही को सबसे आगे रहकर इस टीम का लीडर बनता है। बहुत कम समय में इनका टीम रेन विलेज के अंदर काफी फेमस हो जाता है। बहुत लोग उन पर भरोसा करके उनसे जुड़ने लगते हैं। लेकिन दुनिया में अभी तक तीसरा विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ था। 3 महान देशों का युद्ध, जो कि लैंड ऑफ अर्थ, लैंड ऑफ फायर और लैंड ऑफ विंड के बीच में था। हैंजो, जो हिडन रेन विलेज का लीडर था, उसने उनके टीम के बारे में सुना और मिलने आ गया। वो जानते थे कि हैंजो कितना बड़ा कमीना है, वो सिर्फ उनका इस्तेमाल करना चाहता था इसी विश्व युद्ध में। लेकिन याहिको और उनकी टीम का मकसद था शांति लाना, और वो भी पूरी दुनिया में। वो टीम हैंजो के कुछ झूठे वादों के चलते उससे हाथ मिलाने की गलती कर दी। हमारी सबसे बड़ी भूल थी, हमने उस आस्तीन के सांप के साथ हाथ मिला ली। ये हमारी बर्बादी की शुरुआत थी। लेकिन हम भी क्या करते, हम बच्चे थे, नादान और नासमझ थे। तुम्हारी बर्बादी? क्यों? उसके बाद क्या हुआ? हमारी इसी गलती के वजह से याही को मारा गया। क्या मारा गया? पर कैसे? हमें बर्बाद करने के लिए हैंजो ने जाल बिछाया था। उसे डर था कि हम आगे जाकर हिडन रेन पर कब्जा न कर ले। तो कहानी में हम आगे देखते हैं, एक दिन उन सबको एक खास जगह बुलाया गया। हैंजो ने बुलाया बेसिकली। तो वहाँ हैंजो के साथ लीफ विलेज के ऑनब्लू ब्लैक ऑप्स भी होते हैं। उस हैंजो ने और कोई नहीं बल्कि डैंजो के साथ प्लान बनाया था, इन्हें और इनकी टीम को खत्म करने के लिए। दरअसल डैंजो होकागे बनने के लिए हैंजो का साथ दे रहा था, और ठीक वैसे ही हैंजो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए डैंजो के साथ था। सिंपल बात है। तो हैंजो किसी तरह से कोनन को अपने कब्जे में करके
तुम्हारी ये संस्था मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। यही को तुम लीडर हो तो तुम्हें मरना होगा। अगर तुमने मना किया तो ये लड़की मारी जाएगी। है तुम लाल बालों वाले लड़के, ये कुनाई लो और अपने साथी याहिको को खत्म करो। हाँ, ये काम तुम करोगे, फिर मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। नहीं नागाटो, मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से। नागाटो यार, खत्म कर दे अपुन को। क्या? पर मैं कैसे? नागाटो, अबे तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? मार अपुन को। लेकिन याही को मार बोला ना। नहीं याहिको, ऐसा मत कहो। जल्दी कर लड़के, नहीं तो इस लड़की को मरते हुए देख। जल्दी उस कुनाई को उठा और मार डाल अपने लीडर को। जब नागाटो ये कुनाई उठाता है तो पलक झपकते ही याहिको उसके नजदीक आके उस कुनाई को अपने पेट में घुसा देता है। नागाटो, तुझे और कोनन को जिंदा रहना होगा किसी भी हालत में। तुम दोनों बचाओगे इस दुनिया को। और इसी के साथ याहिको मारा जाता है। उसे मरता हुआ देखकर कोनन पूरी तरह से टूट जाती है। याहिको की वो सारी बातें नागाटो के दिमाग में गूंजने लगती है। तब हेंजो आदेश देता है अपने लोगों को कि इसे भी मार डाले। सभी उस पर कुनाई छोड़ते हैं और उसी वक्त फाइनली नागाटो के रेनेगन की असली ताकत जाग जाती है। वो सभी हमलों को एक ही झटके में रोककर कोनन को उससे छुड़ा ले आता है। नागाटो, तुम? कोनन, तुम याहिको के पास रहो। अच्छा, तो अब तुम क्या करोगे? तो जब सभी ऑनब्लू ब्लैक ऑप्स हमला करते हैं तो नागाटो समनिंग जुत्सु करता है, जिससे विशालकाय गेडो स्टैचू जमीन फाड़कर बाहर निकलता है। ये देखकर हैंजो चौंक जाता है। तो वो गेडो स्टैचू उन सभी ऑनब्लू ब्लैक ऑप्स को कुचल देता है एक ही झटके में। पर बदकिस्मत से हैंजो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और इसी के साथ मतलब याहिको के मरने के बाद नागाटो अपने हेडबैंड में एक लकीर खींचकर कसम खाता है कि वो याहिको के सपने को किसी भी तरह पूरा करेगा। यही है मेरी कहानी। याहिको के बाद मैं बना टीम का लीडर और मार दिया उस हैंजो को। उसका पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। पर बदला लेने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली। मुझे शांति तब मिलेगी जब मैं याहिको के सपने को पूरा करूंगा। मैंने अपनी कहानी सुना दी, अब मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। तो सबसे पहले नारुतो अपने मास्टर की लिखी हुई वो पहली किताब निकालता है। शायद तुम सही हो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, पर मैं फिर भी तुम्हें माफ नहीं करूँगा। मैं अभी भी तुमसे नफरत करता हूँ। तो सब तय हो गया है ना? पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दो। मेरे मास्टर ने मुझ पर भरोसा किया था और मैं भी उन पर भरोसा करूँगा। यही है मेरा जवाब। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें जिराया सेंसे पर भरोसा है। अच्छा, ऐसा क्या? तो यह है तुम्हारा जवाब। तो इसका मतलब तुम चाहते हो हम इंतजार करें? मजाक मत करो। जिराया सेंसे के शब्दों पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन है। असली शांति ऐसा नहीं मिलती। जब तक हम इस श्रापित दुनिया में जी रहे हैं तब तक शांति मिलना नामुमकिन है। अगर ऐसा है तो मैं ये श्राप तोड़ दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। अगर कहीं पर भी ऐसी शांति है तो मैं उसे हासिल कर लूंगा। मैं हार नहीं मानता, ये तो तुम समझ चुके होगे। क्या कहा तुमने? यकीन नहीं हो रहा। नागाटो, क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा। ये शब्द? हाँ, तुमने सही सुना। ये शब्द मैंने इस किताब में से लिया है। मास्टर जिराय की ये पहली नॉवल उनकी ये सबसे पसंदीदा थी। वो इस दुनिया को इस किताब के सहारे बदलना चाहते थे। इस किताब के अंत में उन्होंने अपने एक स्टूडेंट के बारे में लिखा है। वो तुम हो नागाटो। नहीं, आखिर कैसे? तभी नागाटो एक पुराने घटने के बारे में याद करता है जब जिराया उसके साथ थे। सेंसे, क्या आपसे बात करने का ये समय ठीक है? मुझे कुछ पूछना है। हाँ, क्यों नहीं। मैं बस अपनी किताब शुरू ही करने जा रहा था, लेकिन कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा थोड़ा खा लूं, शायद इसके बाद कुछ आइडिया आ जाए। तुम बताओ ना क्या बात है। आपको याद है आपने एक दिन मुझे कहा था कि इस दुनिया में काफी नफरत है। मैं उसके बारे में सोच रहा था सेंसे। ये तो अच्छी बात है। तो तुम कुछ पता लगा पाए? शांति? वैसे मुझे नहीं पता शांति कैसे मिलती है, लेकिन एक दिन मैं इस श्राप को तोड़ दूंगा हमेशा के लिए। और अगर कहीं पर भी शांति है तो मैं उससे हासिल करके ही रहूंगा। इसके लिए सबसे जरूरी चीज कि मुझे खुद पर भरोसा रखना होगा। बहुत अच्छे नागाटो। देखना तुम एक दिन कामयाब बनोगे। अरे हाँ, ये हुई ना बात। क्या हुआ सेंसे?
तुम्हारा शुक्रिया। शायद मुझे मतलब मैं अपनी नॉवेल लिख पाऊंगा। आइडिया मिल चुका है मुझे तुम्हारी वजह से। तो सबसे पहले मुझे इसके हीरो का नाम सोचना होगा। अरे हाँ, सोच लिया। इस कहानी का नाम होगा, कहानी का नाम है बहादुर निंजा नारुतो की कहानी। ये तुमसे काफी इंस्पायर है नागाटो, लेकिन ये नाम एक अनमोल तोहफा है जो मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। तो मेरा ये फर्ज है कि मैं उनके सपने को पूरा करूं, लेकिन सही रास्तों पर चल के, समझे तुम? और इसी के साथ हम देखते हैं नागाटो अब जाकर ये बात समझा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो अब जाकर समझा कि उसने क्या खोया है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।